तो रोड सुधर जाती, लेकिन रोड वगैरह नहीं सुधरते बोल रहे थे, लेकिन मैं वगैरह जाती क्यों सर जी? ऐसे बोलते हैं मेरे को। सर जी मैं क्या करूं? सरकार बोलती है। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले में शिक्षा का स्तर वैसे ही गिरता जा रहा है और अब कुछ स्कूलों के शिक्षक अपने आचरण से सदाचार का स्तर भी गिरा रहे हैं। बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि बच्चों के सम्मान और सुरक्षा की भी है। आइए आपको दिखाते हैं ऐसे ही दो चौंकाने वाले मामले जिन्होंने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया है। मंडला जिले के खलौड़ी स्कूल में बच्चों के साथ जाति सूचक शब्दों और अभद्र भाषा के प्रयोग का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल के शिक्षक आदिवासी बच्चों को अपमानित करते हैं। सर जी जब हम स्कूल गए थे तो कुशराम सर बोल रहे थे कि तुम्हारे पेपर में लाल स्याही लगा देंगे, तुम्हारा लक्षण खराब है, ऐसे करके पेपर में लिख देंगे, तुम्हें तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं बचा पाएंगे बोल रहे थे सर जी। बच्चों ने एसडीएम सोनाली देव से अपनी पीड़ा साझा की, जिसके बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर सख्त फटकार लगाई। तो 5वें और 8वें की लेनी है ना, उनकी बोर्ड है ना, तो प्री टेस्ट जब चेक ही नहीं हुआ है, आपने फिल्टर ही नहीं किया बच्चे का, आप एक्स्ट्रा क्लास क्या लेंगे? मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने तत्काल कार्यवाही करते हुए दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। कोमल सिंह कुशराम और वहाँ पे एक श्रीमती रम्मी सार्वे, ये दो टीचर्स हैं वहाँ पर जो हमारे नियमित शिक्षक हैं। तो इनके अगेंस्ट जो कार्रवाई करने के लिए किया था तो कलेक्टर साहब ने एससीएन जारी करके उनसे तुरंत 24 घंटे का समय देकर मंगवाया था प्रतिवेदन, और उनका कल प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और आज हमने उनका सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया, दोनों को ये कहते हुए कि आपके तो जो शिक्षा का स्तर है आपका बहुत कम है और आपके द्वारा बच्चों के साथ अभद्रता की जाती है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इस का निष्कर्ष ये निकाला गया कि उनको दोनों को सस्पेंड किया जाता है। दूसरा मामला घुघरी विकासखंड के ढेको प्राथमिक स्कूल का है, जहां एक शिक्षक अक्सर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल आता है और बच्चों के साथ व्यवहार करता है। इस शिक्षक की हरकतों से बच्चे ही नहीं बल्कि उनके अभिभावक और ग्रामीण भी परेशान हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने आगामी जनसुनवाई में इस शिक्षक को स्कूल से हटाने की मांग की है। मंडला जिले में इस तरह के कई मामले समय समय पर सामने आते रहे हैं, लेकिन ठोस कार्यवाही के अभाव में ऐसे शिक्षकों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शिक्षक को समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब वही शिक्षक अमानवीय व्यवहार करने लगे तो बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। जरूरत है सख्त निगरानी और कड़ी कार्यवाही की, ताकि शिक्षा का मंदिर फिर से ज्ञान और सदाचार का प्रतीक बन सके। आम जनता का भी मान सम्मान के मामले में कोई भी प्रशासन का अधिकारी बदतमीजी करेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत पर। वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, सरकार का मतलब जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जनता के बीच से चुन के आते हैं, तो जनता का सम्मान करना हमारा भी दायित्व है और अधिकारियों का भी दायित्व है। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। नाम ढेको से हूँ सर, और ये घुघरी ब्लॉक पड़ता है, जिस मंडला जिला है सर इसका, जिसमें हमारी ये समस्या है सर कि श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर जो है शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक, जिन्होंने ऐसे अभद्र व्यवहार करके रखा है सर स्कूल में कि कहना चाहिए बच्चे कतराते हैं सर स्कूल जाने से। उनकी शराब की धुत और जाके उनकी डरावना हरकतें, जिससे पूरे सब शाला में एक अभद्र ऐसा हो गया है, गाली गलौज वाले जो शिक्षक ने जो शिक्षा दे रहा है वही शिक्षा बच्चे सीख रहे हैं सर। और ऐसे परिस्थिति आ गया है कि उनको ना ABCD कुछ ये भी मालूम नहीं, इस टाइप का। और सामने वाले ग्रामीणों को भी बोलता है सीधे स्पष्ट कि जो करना है वो करिए, जहाँ शिकायत करना है वहां करिए, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे टाइप के जो तो उनके घमंड भी है सर। तो इस हिसाब से सर कहना चाहिए तो शिक्षक तो ऐसा कर रहा है सर कि हम सोच ही नहीं सकते। मैं अशोक कुमार यादव, ग्राम ढेको, विकास खंड घुघरी, तहसील घुघरी, जिला मंडला का हूँ। हमारे गांव में पदस्थ श्री राजेंद्र प्रसाद ठाकुर जो अभद्र व्यवहार करता है, साथ साथ में टोला मोहल्ला गांव वासी भी परेशान है उनसे। गांव गांव घर घर घूम घूम के दारू पीना है और इधर उधर बैठना है, बस हो गया। उसके साथ साथ में
इसका शिकायत हमने पहले से भी बीओ साहब के पास जाके अवगत कराया रहा, परंतु इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। साथ साथ में हमने सीएम हेल्पलाइन में भी 2-3 बार शिकायतें की है और 1-2 बार हमने जन सुनवाई में भी शिकायतें की है। साथ साथ में हमारे बच्चों का और हमारे मोहल्ले का भी माहौल बिगड़ रहा है, कूट-पटांग गाली गलौज करता है और साथ साथ में हमारे बच्चों की भविष्य खराब हो रहा है, जिससे हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब से हम आग्रह है कि हमें स्कूल में नया टीचर दे, इस टीचर से अलग करें। सही बात है कि मंडला जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र भी है और 60% से अबव पॉपुलेशन है, लेकिन विडंबना ये है कि एक बार पहली घटना जब हम उपाध्यक्ष बने कम से कम 6-8 महीने हुआ होगा, उसके जस्ट बाद एक कन्या शिक्षा परिसर जो ट्राइबल छात्राएं रहती हैं, वहां पे प्रिंसिपल द्वारा जब से वो आए थे तो इस टाइप की घटना हुई और वहीं पर एक वार्डन थी जो कि कुछ राजनीतिक लोगों ने उनकी अनुशंसा करके वहां पे काफी समय से वो किया हुआ था, वह भी जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया तो उनको बड़ी मुश्किल से हटाया गया। उसके बाद फिर एक घटना हुई कन्या शिक्षा परिसर मोहगांव में, वहां भी जाकर कुछ समाज के लोग, पार्टी के लोग जाके सारी वीडियो बनाए और उसकी कार्रवाई भी अभी तक नहीं हुई। उसके बाद आज ही मेरे पास ढेंको विकासखंड घुघरी से आए थे, इस टाइप का एक शिक्षक ने जो पूरे गांव में घूम के और नशे की हालत में वो करता है। तो ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं और जो आज जो 2 शिक्षकों का सस्पेंशन हुआ है वो 3-4 दिन पहले की घटना है, तो उसके बारे में भी कल हमने टेलीफोनिक चर्चा किया और जिस दिन की घटना थी उसी दिन शाम को जब बोला गया तो दूसरे दिन बीओ डीपीसी ये सारे लोग गए, वहां भी ये पाया गया। तो मतलब शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं कि लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्योंकि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे उस पॉपुलेशन के लोग हैं और छात्र हैं, तब तो वो शिक्षक हैं, नहीं तो किसको पढ़ाएंगे या नौकरी किसकी कर रहे हैं। तो वैसा अपनी जिम्मेदारी से करना चाहिए और संबंधित अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं कि इस टाइप की कोई भी घटना होती है तो वो बहुत जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर इस माहौल को, जो दूषित माहौल हो रहा है मंडला जिले के अंदर, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अधिकारियों की लापरवाही है? तो मैं माननीय कलेक्टर साहब से भी कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से ये बहुत जल्द शिक्षा की तरफ ध्यान दें और ऐसी कोई भी घटना ना हो दोबारा। तो ऐसा वो अधिकारियों को निर्देशित करें कि इसकी सारे हॉस्टलों में जांच भी हो कि कौन कौन संबंधित हॉस्टल वार्डन है जो कि इस टाइप की घटना को अंजाम देते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी मुझे 4 घटना, उसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, तो उसकी जांच कराकर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। अन्यथा मैं एक सामाजिक पार्टी का मुखिया होने के नाते कभी भी ये बड़ा आंदोलन का स्वरूप ले सकता है, तो इसका जिम्मेदार मंडला प्रशासन रहेगा।